गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7 हिंदी व्याकरण चैप्टर 11 विशेषण के बारे में बताएंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे काली कोयल, गर्म चाय, ताजे फल आदि। इसमें काली, गर्म और ताजे शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, अतएव ये विशेषण हैं। विशेषणों को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। मीना बहुत गरीब औरत थी। वह कुछ घरों में बर्तन साफ करके गुजारा करती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे बुद्धिमान थे। मीना ने अपनी एक दयालु मालकिन की सहायता से उन्हें पढ़ाया लिखाया। ईश्वर की कृपा से आज पश्चिम मीना के दोनों बेटे इंजीनियर हैं। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों तथा उसकी विशेषता को हम अलग अलग करते हैं। संज्ञा: औरत, घरों, बेटे। बेटे मालकिन मीना। औरत गरीब थी। घरों कुछ घरों में। बेटे 2 थे। बेटे उसके बुद्धिमान थे। मालकिन दयालु थी। मीना परिश्रमी थी। ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि गरीब, बुद्धिमान तथा परिश्रमी आदि शब्द इनके बाद आए संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें विशेषण कहते हैं। अब सीखें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं, जैसे मुझे गर्म चाय दो, काली कोयल मीठा गाती है, प्रियांशी के पास जापानी गुड़िया है। गर्म विशेषण है और चाय विशेष है। काली विशेषण है, कोयल विशेष है। गुड़िया विशेषण है, जापानी विशेष है। व्यक्तियों, वस्तुओं तथा पदार्थों की विशेषताओं में निम्नलिखित रूप सम्मिलित किए जाते हैं। पहला गुण: अच्छा, परिश्रमी, सरल, वीर, सच्चा आदि। दूसरा दोष: बुरा, झूठा, कंजूस, लालची, मूर्ख, कमजोर आदि। तीसरा आकार: लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नाटा आदि। चौथा रंग: सफ़ेद, काला, लाल, हरा, नीला आदि। पांचवा स्वाद: खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा आदि। छठवां गंध: सौंधी, सुगंधित, बदबूदार आदि। सातवां संख्या: 2, 100, 1000, लाखों तथा अनेक आदि। आठवां दिशा: पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी तथा वादी आदि। नौवां माप: 3 मीटर, 4 गज, 10 मील आदि। 10वां वजन: 10 ग्राम, 5 किलो, 2 लीटर तथा कुछ लीटर आदि। 11वां स्थान: भारतीय, रूसी, जापानी, देसी, विदेशी आदि। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के भेद: पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, स्थान तथा स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला अंगूर खट्टे हैं, दूसरा संचित बुद्धिमान हैं। यहाँ खट्टे और बुद्धिमान दोनों शब्द विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला माँ ने 1 किलो चीनी खरीदी, दूसरा ग्वाला ने 20 लीटर दूध दिया। यहाँ 1 किलो और 20 लीटर ये दोनों शब्द
परिमाणवाचक विशेषण हैं। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं। दूसरा, पेड़ पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं। यहाँ 10 और 2 शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, यह पुस्तक मुझे दे दो। दूसरा, हमारे बगीचे में बहुत आम लगे हैं। यहाँ यह और हमारे दोनों शब्द सर्वनाम हैं, किंतु यह संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं। याद रखिए, पहला, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तीसरा, विशेषण के 4 भेद हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला, नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों को चुनकर कीजिए। पहला, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, विशेषण। दूसरा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष आदि का बोध कराने वाले शब्द डैश कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण। तीसरा, इनमें से डैश विशेषण का भेद नहीं है, निश्चयवाचक। दूसरा, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखिए। डैश अंगूर मीठे अंगूर। डैश कोयल काली कोयल। तीसरा, डैश पेड़ हरा पेड़। चौथा, डैश चाय गर्म चाय। तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के विशेषण भेद लिखिए। ये वाक्य है, यहाँ विशेषण भेद लिखना है। पहला, थोड़ा दूध पी लो। थोड़ा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा, लालची आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ लालची शब्द गुणवाचक विशेषण है। तीसरा, वह लड़की कक्षा में प्रथम आई है। यहाँ वह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। चौथा, उसने 5 अंडे खरीदे और घर आ गया। यहाँ 5 शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। चौथा, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये सही है। दूसरा, बहादुर सिपाही में बहादुर विशेष है, ये गलत है क्योंकि बहादुर शब्द विशेषण है। तीसरा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, ये सही है। चौथा, संज्ञावाचक विशेषण द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का पता चलता है, ये गलत है। पांचवा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुण तथा दोष दोनों ही आते हैं, ये सही है। पांचवा, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसको आपको अपनी होमवर्क में अपनी नोटबुक में लिखना है। अभ्यास। पहला, रिक्त स्थानों को भरकर विशेषण शब्द बनाइए। चतुर चतुर, चतुर शब्द विशेषण है। गरम गरम। परिश्रम परिश्रम। नमकीन नमकीन। चमकीला चमकीला। बदनसीब बदनसीब। दूसरा, नीचे दिए गए चित्रों में से विशेषण विशेष छांटकर रिक्त स्थानों में लिखिए। वीर सिपाही, 4 फूल 2 किलो आटा, सुंदर लड़की। विशेषण, वीर विशेष सिपाही। विशेषण, 4 फूल 2 किलो आटा, सुंदर लड़का। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही।
धन्यवाद।